ग्राफ्स, सबसे पहले ग्राफ में क्या आ रहा है अपने पास? ग्राफ में सबसे पहले अपन पहले पढ़ेंगे अपन वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, राइट? और उसको so this is variation of displacement with time and this is also given as displacement time curve. क्या बोलते हैं इसको? displacement time curve. So first of all सबसे पहली इसमें क्या चीज आती है कि जब बॉडी रेस्ट पे है तो उसको कैसे शो करेंगे अपन? एक बॉडी रेस्ट पे, एक मैंने सामने क्या रखा, एक वाटर बॉटल मेरे पास रखी है टेबल पे, वाटर बॉटल है ये यहीं की यहीं रखी हुई, टाइम बढ़ता चला गया, तो यदि मैं इसको जीरो ले रहा हूं तो इसके रेस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो कुछ पर्टिकुलर जितना भी मीटर है उस मीटर पे रहेगा, वहां पे रखी हुई बॉटल, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो कांस्टेंट है ना, उस टाइम के रेस्पेक्ट में। सो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में उसका पोजिशन चाहे कुछ भी हो। सो दिस इज द फर्स्ट ग्राफ व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, पोजिशन ऑफ द बॉडी एस कुछ भी है 5 मीटर्स 2 मीटर्स पे रखा है, टाइम के साथ साथ इसकी पोजीशन क्या रहेगी? कांस्टेंट। टाइम बढ़ता हुआ चला जाएगा, इसकी पोजीशन क्या रहेगी? कांस्टेंट। सो दिस इज कॉल्ड एज displacement and this when body is at rest, when body is at rest, रेस्ट पे बॉडी होगी तो अपने पास ये आएगा। अब स्लोप की बात करते हैं, स्लोप कैसे होता है? स्लोप आपने देखा था tan थीटा इज इक्वल टू y इज इक्वल टू mx प्लस सी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, उसके हिसाब से देखेंगे अपन इसको। सो इट वुड बी स्लोप क्योंकि स्लोप एसटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी को देता है। किसको देता है? वेलोसिटी को। क्यों? बिकॉज वेलोसिटी इज इक्वल टू ds अपॉन dt और वी कैन राइट इट डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। क्या लिख सकते हैं इसको? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व। क्या बोलते हैं हम इसको? डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व। एंड दिस विल बी एस टी। क्या होगा बेटा? एस टी होगा। सो दिस इज वन थिंग वी कैन टेक एंड आफ्टर दैट so here slope is 0, slope of the graph is 0, so that velocity will be equal to 0. अच्छा, स्लोप को जो एक्सप्रेस कर रहे हैं वो मैं आपको नेक्स्ट ग्राफ में कर रहा हूँ। दिस इज सेकेंड नंबर, सेकेंड ग्राफ starting from the rest, displacement is increasing with the time linearly. Displacement is increasing with time linearly. आगे की तरफ बढ़ रहा होगा s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। यदि मैं यहाँ से प्रोपोर्शनली साइन हटाऊंगा तो मेरे पास क्या कांस्टेंट आएगा? वी हैव टू चेक दैट। ऑलराइट, एज वी नो, चलो सबसे पहले इसको भूल जाते हैं। s इज इक्वल टू s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। यदि मैं प्रोपोर्शनली साइन हटाऊं तो यहाँ पे कांस्टेंट लगा रहा हूँ, उस कांस्टेंट को मैंने क्या लिखा? v। क्या लिखा मैंने? v। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जब ये लीनियरली बढ़ रहे हैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में तो अपने पास जो वेलोसिटी आएगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है। वहां पर क्या है? स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट। स्लोप कैसे देखेंगे इसका? स्लोप कैसे? ग्राफ का इस तरीके से आएगा। तो स्लोप की यदि हम बात करें, यहां से एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया, ये तो टाइम t आएगा, ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इस पॉइंट तक? s। सो दिस इज s, दिस इज t थीटा। सो टेन थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन टी, और एस अपॉन टी को हम किससे डिनोट करते हैं? v से। सो इसलिए हम बोलते हैं कि स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ इज डिनोटेड बाय वेलोसिटी, इज डिनोटेड बाय वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। सो दिस विल बी v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। सो इट वुड बी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्लोप आ गया।
अच्छा ये स्लोप पॉजिटिव था, यहां पर लीनियर नहीं, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, यहां पे वेलोसिटी क्या रहेगा बेटा इस चीज के लिए, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, और इंक्रीजिंग वेलोसिटी में अपने पास क्या देख रहे हैं, पॉजिटिव, पॉजिटिव और इंक्रीजिंग वेलोसिटी, दिस इज एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, दिस इज अबाउट इट. ऑलराइट चिल्ड्रन, दिस इज केस नंबर 1 एंड ऑलराइट, दिस इज वन थिंग. इसी के बाद अपने पास आता है डिक्रीजिंग वेलोसिटी, उसके लिए स्लोप क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए. ठीक है, ये एक बार पढ़ाता हूं, फिर आपको मैं स्ट्रेट लाइन का थोड़ा सा ओवरव्यू वापस से दूंगा, क्योंकि हमने ग्राफ्स में पढ़ा था लास्ट चैप्टर में. बट सेकेंड इज थर्ड ग्राफ इज डिक्रीजिंग वेलोसिटी. डिक्रीजिंग वेलोसिटी कैसे आएगा बेटा, when displacement is going in the negative direction with time, so slope for this graph कैसे होगा बेटा, स्लोप एंगल कहां लेना पड़ेगा आपको, नीचे की तरफ क्लॉकवाइज आता है, और क्लॉकवाइज जो एंगल होता है वो क्या होगा, हमेशा नेगेटिव. क्लॉकवाइज इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव, सो दिस विल बी 10 minus theta. This will be 10 minus theta. So 10 minus theta is equal to minus 10 theta. और माइनस 10 थीटा यहाँ पे यदि अपन थीटा ये है अपने पास, और यदि यहाँ पे अपन थीटा लेंगे तो थीटा के सामने वाला डिस्प्लेसमेंट और ये वाला वैल्यू कितना आएगा, टाइम. सो एनीवेज इस ट्राइंगल में ये थीटा है तो ये वाला भी क्या होगा, थीटा. फॉरगेट अबाउट दिस नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन को एक बार भूलते हैं अपन. ये माइनस थीटा है तो इसको माइनस थीटा लेना पड़ेगा, और उसको 10 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस 10 थीटा. ये ट्रिग्नोमेट्रिक में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्योंकि अपन क्लॉकवाइज जाएंगे, अब एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो थीटा पॉजिटिव होता है, और क्लॉकवाइज चले गए ये 0 डिग्री नीचे चले गए तो अपने पास एंगल माइनस थीटा होगा. क्यों, क्योंकि अपन फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए, हमें जाना नहीं था वहां पर, हम चले गए वहां पर. सो दैट इज बिट, सो 10 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस 10 थीटा. दिस कैन बी फर्दर एक्सप्रेस्ड एज 10 माइनस थीटा इज इक्वल टू एम, और इसको बोलते हैं स्लोप. स्लोप इज इक्वल टू कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. स्लोप इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्या बोलेंगे, एस बाई टी. और ये एस बाई टी कितना आएगा अपने पास, इट विल बी वी इज इक्वल टू एस अपॉन टी, वेलोसिटी एस अपॉन टी. ये नेगेटिव है तो इसको क्या बोलेंगे, माइनस वी एस बाई टी. ये नेगेटिव जो आ रहा है अपने पास, ये किसको शो करेगा बेटा, क्योंकि वो है ना अपने पास नेगेटिव साइन, किसको, डिक्रीमेंट को शो कर रहा है. किसको शो कर रहे हैं, डिक्रीमेंट, शोइंग डिक्रीमेंट, राइट. ये आ गया अपने पास कांस्टेंट, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग. ये तो अपने पास लीनियर ग्राफ है. चलो लीनियर ग्राफ में मैं आपको बोल रहा था अभी कि मुझे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन को एक्सप्रेस करना है. स्ट्रेट लाइन में क्या होगा बेटा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज एक्सप्रेस्ड एज y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. कितना लेते हैं हम इसको, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. इस एक्सिस पे क्या आएगा हमारे पास, ये क्या होगा, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, एंड दिस इज द ग्राफ. सो दिस इज द स्लोप. स्लोप tan थीटा इज इक्वल टू m. tan थीटा किसके इक्वल आएगा बेटा, m के इक्वल आएगा. सो tan थीटा इज इक्वल टू m, और m क्या होगा, स्लोप. क्या होगा, स्लोप. सो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. सो एम एक्स, दिस इज c इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0. सो m इज इक्वल टू y अपॉन x, m इज इक्वल टू y अपॉन x. कितना आएगा, m इज इक्वल टू y अपॉन x. y अपॉन x इज स्लोप विच इज गिवन बाय tan थीटा. अच्छा, अब अपने पास tan थीटा जब ऊपर लीनियरली बढ़ेगा तो tan थीटा क्या आएगा, पॉजिटिव. tan थीटा पॉजिटिव आएगा मीन स्लोप पॉजिटिव होगा. और जब स्लोप देखना होता है एस टी ग्राफ का, तो स्लोप अपने पास वेलोसिटी देता है. ठीक है, ध्यान रखना. इनको मैं कंसाइज करके भी लिखवा दूंगा इस चीज को, कि अपन कैसे ले रहे हैं इनको.
ये अपने पास इतना आ गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में अपने पास यदि ग्राफ इस तरीके से है, लीनियरली ना बढ़ रहा, ऐसा कुछ ग्राफ है अपने पास, एसटी ग्राफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना होकर अपने पास क्या आएगा, एक तो अपने पास होगा ग्राफ जो पॉजिटिव बढ़े और एक क्या हो, नेगेटिव बढ़े। स्लोप कैसे देखेंगे अपने उसको? सो इन वन ग्राफ ये इसमें स्लोप कम हो रहा है, इसमें स्लोप क्या हो गया, बढ़ गया टाइम के साथ। यहां कम था। और स्लोप कैसे देते हैं? यदि कोई कर्वेचर वाला ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो उसका टेंजेंट से स्लोप देते हैं। देखो यहां पे स्लोप दिया बेटा आपने, यहां पे स्लोप ऐसे आएगा, इस पॉइंट पे ऐसे, इस पॉइंट पे और बढ़ गया। यहां पे स्लोप इतना था, फिर कम हुआ, फिर और भी कम हो गया। तो यहां पे स्लोप क्या बोलेंगे इसको? स्लोप पॉजिटिव। यहां पे स्लोप नेगेटिव। ये पैराबोलिक ग्राफ मैंने आपको इसीलिए पढ़ाए थे, है ना? यदि आप पैराबोलिक ग्राफ की बात करोगे तो आपने इसीलिए पढ़े थे, एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, है ना? यदि एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहां पे एक्सप्रेशन आ रहा है एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, और यहां पे अंडर रूट एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, नहीं सॉरी, एस स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो यहां पे डिक्रीमेंट है, यहां पे क्या है, डिक्रीमेंट। ये किसके कॉरेस्पॉन्डेंस है बेटा? वाई एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डेंस है। यदि मैं पूरा बनाऊं इसको, इस तरीके का ग्राफ आता था कुछ, जिसको अपन y इजकल टू के एक्स स्क्वायर लिखते थे, 4a एक्स स्क्वायर लिखा था मैंने, y इजकल टू 4a एक्स स्क्वायर, वो वाला ये ग्राफ था, और x इजकल टू 4a वाई स्क्वायर, ये वाला ग्राफ था। यहां पर बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। तो यहां s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर है, और यहां पे अलग तरीके से, एंड दैट्स हाउ वी डू इट। ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टूड दैट। सो दिस इज फिफ्थ एंड दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ। सो स्लोप क्या होगा वहां पे? नेगेटिव, और वहां पे स्लोप क्या हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव, एंड दैट्स हाउ वी डू इट। So fourth and fifth, and moving forward to the next. So इस ग्राफ को अपन काम में लेंगे, क्योंकि इसका यदि डिफरेंशिएशन करता हूं मैं इसका, क्योंकि s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, तो इसी को लिखा मैंने बेटा, कैसे करेंगे? s इजकल टू k इंटू टी स्क्वायर। फॉरगेट अबाउट दिस। नाउ इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो v इजकल टू कितना आ जाएगा? ds अपॉन dt, और यहाँ पे d बाई dt, k कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, टी स्क्वायर का करेंगे तो कितना आएगा? 2t. So velocity is equal to 2kt. K is a constant. Velocity is directly proportional to t. So velocity time जो ग्राफ आएगा, इससे यदि velocity time ग्राफ बनाएंगे तो वो क्या आएगा हमारे पास? लीनियरली, जो कि यहां से पता लग रहा है। इस ग्राफ का, इसी ग्राफ का कोरोस्पोंडिंग यदि लीनियर ग्राफ अपन ग्राफ बनाएंगे, वो क्या आएगा? लीनियर। कैसे? मैं यहीं से बना रहा हूं क्योंकि अपने पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो पढ़ना ही है। तो इसी ग्राफ का इक्विवेलेंट यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊंगा, लेट अस डू नॉट किल द टाइम, दिस इज v इनटू t, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। ये ग्राफ कहां से आया? उस ग्राफ का, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ अपने पास। और ये ग्राफ, ये वाला जो ग्राफ है इसका ये था। st ग्राफ को vt ग्राफ में चेंज करेंगे तो इस तरीके का ग्राफ आएगा। ठीक है, ये इसके लिए हो गया। अच्छा, यहां पे जो अपने पास आ रहा है वो क्या होगा? s स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, s स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, क्योंकि और s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना आएगा? अंडर रूट टी। तो यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा ds बाई डी टी इजकल टू, ये s इजकल टू k रूट टी आएगा बेटा। क्यों आएगा? स्लोप नेगेटिव, उसकी बात कर लेते हैं ना अपन, स्लोप नेगेटिव क्यों आ रहा है? या तो स्लोप दिख गया आपको, पॉजिटिव है, बना भी दिया मैंने। तो वेलोसिटी क्या होगी इसके लिए, इस ग्राफ के लिए वेलोसिटी पॉजिटिव। और इसके लिए चेक करते हैं अपन, मैं आपको डिफरेंशिएट करके बता देता हूं, क्योंकि एनीवेज वेलोसिटी एक्सप्रेस करने चले आप तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो वो इस तरीके से होगा ds बाई डी टी। सो d अपॉन डी टी, के बाहर आ गया, अंडर रूट टी, टी टू पावर हाफ, के हाफ आ गया के, टी टू पावर हाफ माइनस वन, एन एक्स टू पावर एन माइनस वन, सो हाफ के अपॉन टी टू पावर माइनस हाफ, नीचे गया तो टी टू पावर हाफ, सो कितना आ जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको बोलेंगे नेगेटिव स्लोप। क्या बोलेंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका कोरोस्पोंडिंग जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा अपने पास? नेगेटिव स्लोप के साथ आएगा। ये तो पॉजिटिव था, ये क्या आ जाएगा अपने पास? नेगेटिव स्लोप, सम नेगेटिव स्लोप। ऑलराइट चिल्ड्रन, ये इस तरीके से, तो इनके वीटी ग्राफ इस तरीके से आएंगे। नेक्स्ट अपन वीटी ग्राफ देखते हैं। वीटी ग्राफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए कि वीटी ग्राफ से आप एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर सकते हो,
वीटी ग्राफ से आप डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड आउट कर सकते हो। इस कारण से सबसे ज़्यादा टाइम अपन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में लगाने वाले हैं। ये इसके 5 ग्राफ थे, 5 से अपने पास कोरोस्पोंडिंग 2 ऐसे कैसे ये बने, और इस ग्राफ का भी यदि अपन बनाना चाहेंगे तो अपन स्लोप लेके बना सकते हैं इसको भी, ठीक है। सो और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें अपने पास पॉसिबल नहीं होता ग्राफ कि ऐसा ग्राफ है वो पॉसिबल है क्या, तो वो चीज नहीं होती। Next topic is velocity time graph. Vt, this is first one called as constant velocity. जब constant velocity है तो आपके पास acceleration क्या होगा, 0, क्योंकि slope of Vt graph is equal to acceleration. Second point, area under the curve. ये दोनों प्रूव करेंगे अपन। एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, एरिया अंडर द कर्व ऑफ वीटी ग्राफ, एरिया अंडर द कर्व ऑफ वीटी ग्राफ, सो दिस विल बी डिस्प्लेसमेंट। इस तरीके से देखते हैं अपन। सो हियर वीटी T1 T2 एरिया अंडर द कर्व, ये वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। क्यों आएगा एरिया अंडर द कर्व, क्यों, अपने T1 से T2 के बीच में डिस्प्लेसमेंट बिटवीन T1 एंड T2 कितना आएगा, S इज इक्वल टू वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी इनटू टाइम, velocity into time is equal to displacement. That's the formula. You must be knowing that. टाइम कितना लगा, हाइट कितना है, ये वैल्यू कितनी है अपने पास v, और ये वाला वैल्यू कितना है अपने पास डेल्टा टी, v इंटू डेल्टा टी। दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जिसको अपन एरिया अंडर द कर्व भी बोलते हैं। इसी को अपन एरिया अंडर द कर्व भी बोलते हैं, समझ आया। सो ये कितना होगा, ये v आ गया, इधर कितना आ गया डेल्टा टी। सो वेलोसिटी इनटू टाइम विल गिव s इज v डेल्टा टी। सो ये तो आ गया। अब यहां से ये तो पहली चीज है अपने पास इससे। अच्छा, स्लोप निकाल लेंगे इसके लिए। स्लोप सेकंड, स्लोप ऑफ द ग्राफ। अब इसका स्लोप क्या है, इस पार्ट का तो स्लोप होगा, इसका तो कोई स्लोप ही नहीं होता है, तो हॉरिजॉन्टल है, कोई स्लोप ही नहीं है। तो स्लोप क्यों, स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। स्लोप किससे देखते हैं, टेन थीटा। टेन थीटा वैसे भी जीरो है तो पता लग गया, टेन थीटा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इनटू वेलोसिटी अपॉन चेंज इनटू टाइम। वेलोसिटी इज कांस्टेंट, v माइनस वी अपॉन डेल्टा टी, 0 अपॉन डेल्टा टी। acceleration will be zero. Acceleration will be zero in such a case. So tan theta a will be equal to 0, and that's how we do it. All right, children. So acceleration for this graph will be 0. This is graph number 1. Second graph, जब अपने पास velocity linearly बढ़ रही हो, ठीक है, और फिर एक बार में कम हो रही हो। ये ग्राफ वैसे हमने पढ़ा था अभी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो यहां पे आप बोलोगे v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। सो एरिया अंडर द कर्व तो सीधा कितना आ जाएगा, ये 0 t टाइम तक, और यहाँ पे वेलोसिटी कितना है इसका v। सो इसको क्या बोलेंगे अपन, एरिया अंडर द कर्व। देखते हैं एक बार।
एरिया अंडर द कर्व एस इज इक्वल टू हाफ, ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट इज इक्वल टू वी, तो v इंटू टी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट pt बाई 2, राइट। वी वेलोसिटी इंटू टाइम हमेशा डिस्प्लेसमेंट को देता है। और स्लोप कितना आएगा इसमें बेटा, स्लोप वुड बी, स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया v माइनस जीरो, और टाइम कितना है t माइनस जीरो, सो v बाई टी, एक्सेलरेशन विल बी v by t, acceleration will be v by t, and that's how we do it. So this is v directly proportional to t, और ये क्या होगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन, क्या बोलते हैं हम इसको, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। नेक्स्ट इज थर्ड, v t, vt में क्या आएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, so it would be एरिया ने तो कर वैसे डिस्प्लेसमेंट को देगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, टाइम इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद में इसकी प्रॉब्लम है कि इसकी वेलोसिटी कम करी है। ग्राफ एक बॉडी का t इज इक्वल टू 0 पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी था, उसके बाद उसका वेलोसिटी क्या हो गया, कम हुआ। तो इस तरीके से हुआ कि यहाँ पर स्लोप, सपोज यहाँ तक टाइम t हुआ, तो एरिया अंडर द कर्व कितना आएगा, दिस विल बी द एरिया अंडर द कर्व, इज इक्वल टू हाफ इंटू, सॉरी ट्रेपेजियम के वो आ जाएगा अपने पास ट्रेपेजियम, सो एरिया अंडर द कर्व विल बी डिस्प्लेसमेंट एस, और स्लोप यहाँ पे क्या आएगा बेटा नेगेटिव, तो क्या बोलेंगे नेगेटिव एक्स रिटार्डेशन, नेगेटिव, और इसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन, क्या बोलेंगे रिटार्डेशन। सो दिस इज वन थिंग, ये रिटार्डेशन आया अपने पास। रिटार्डेशन के बाद ग्राफ यदि बढ़ रहा हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अपन और देखो लीनियर अपन ने ले लिया, अच्छा दो चीजें लेंगे अपन अब यहाँ पर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यदि कर्वेचर आ रहा हो, तो कर्वेचर आ रहा होगा तो क्वेश्चन नंबर 4, यदि वीटी ग्राफ कुछ ऐसा हो, how do we express it, because v is directly proportional to t square, that's the value, v is directly proportional to t square। यहां पे अपने पास एक्सेलरेशन लीनियरली बढ़ता हुआ आएगा, that will not be constant, क्योंकि स्लोप क्या होगा a will be similarly dv by dt, acceleration will be positive, a will increase linearly, क्योंकि इसी से अपन जैसे एस टी ग्राफ, ऐसा एस टी ग्राफ था, उससे अपने वीटी बनाया, तो इसी का एटी ग्राफ जो आएगा वो क्या होगा लीनियरली बढ़ता हुआ आएगा, क्या आएगा लीनियरली बढ़ता हुआ। ये वाला जो ग्राफ है अपने पास, इस ग्राफ में अपने पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट, तो इसी का एटी ग्राफ बनाऊंगा तो कुछ ऐसा आएगा, इसी का एटी ग्राफ बनाऊंगा तो ये ए और ये कितना आएगा टी, ठीक है। और इसी का एटी ग्राफ बनाऊंगा, इस ग्राफ का एटी ग्राफ, सबके एटी ग्राफ बना रहा हूं बेटा मैं, इसका एटी ग्राफ आएगा कुछ आ रहा है क्या मनोज? सो ये 80 ग्राफ आएगा, तो ए कांस्टेंट रहेगा बट नेगेटिव साइन के साथ, क्या रहेगा स्लोप नेगेटिव था उसका, तो ऐसा ग्राफ आएगा, ये वाला ग्राफ, ये देखो पॉजिटिव है, ए का वैल्यू पॉजिटिव, और ये क्या आएगा माइनस ए, आई बात समझ में, यहां से 80 आ गया। नेक्स्ट 80 के बाद यहां पे इसका 80 ग्राफ देखें अपन, इसी का इक्विवेलेंट दो, तीसरा 80 ग्राफ इसी का, यहां पे 80 ग्राफ क्या आएगा, जहां से स्टार्ट हो रहा है टी इक्वल टू, यदि यहां से स्टार्ट हो रहा है किसी भी टाइम से, तो यहां से बढ़ता हुआ आएगा, दिस विल बी द 80 ग्राफ फॉर दिस ग्राफ, राइट। तीन चीजें समझ आ गई आपको। चौथा जो होगा जिसमें आपके पास स्लोप नेगेटिव जा रहा है इसी का, दिस इज फोर्थ नंबर, ओके। एक और ग्राफ देखें इधर अपन वीटी का, दिस इज ग्राफ नंबर 5 इन वीटी, वो ग्राफ कुछ इस तरीके से अपने पास,
कौन सा था जिसमें इस तरीके से बढ़ रहा हो v, तो यहां पर अपने पास v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है, तो एक्सेलरेशन dv बाई dt विच विल बी नेगेटिव स्लोप, होगा लीनियर बट नेगेटिव स्लोप के साथ होगा। तो इसको ग्राफ को कैसे बनाना पड़ेगा, इसी का एटी ग्राफ जो आएगा, एटी ग्राफ वो होगा जहां भी, सो दिस विल शो एटी ग्राफ is negative with time, is negative with time, that's how we take it, right? इनको क्वेश्चंस और करेंगे तो अपने पास ज़्यादा समझ आएगा। एक क्वेश्चन कर रहा हूं मैं यहाँ पर इससे पहले, जिसमें अपन को वीटी ग्राफ दे रहा हूं और सबका स्लोप बताना मुझे, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा अपना। सो हियर एग्जाम्पल, सो एग्जाम्पल यदि अपन लेंगे इसमें, सो वीटी वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम में चार चीजें अपने बेटा अपने पास, ग्राफ 1 2 3, तीन ग्राफ, और 4 5, we have 6 ग्राफ्स। इसमें हमें ये बताना है एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व, और क्वेश्चन तो करेंगे, अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं, सब चीजें हैं, बस ये चीज ध्यान रखना बेटा, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। एस बाई टी, एस टी ग्राफ का जो स्लोप आएगा, स्लोप कैसे देखते हैं फिर, वाई अपॉन एक्स, तो स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ विल गिव वी, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी बाई टी, तो वीटी ग्राफ का जो स्लोप आएगा वो क्या देगा, एक्सेलरेशन, क्या देगा, एक्सेलरेशन। ये आएगा अपने पास, वेलोसिटी कांस्टेंट है फर्स्ट के लिए, और ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार आया हुआ है, कोई भी टीचर इसमें से, क्योंकि ये पूरा का पूरा वीटी ग्राफ जितना पढ़ा है अपन ने उसका रिवीजन है ये अकेला क्वेश्चन, ठीक है। सो इस पे एम्फेसाइज करो बेटा। सो हियर वीटी ग्राफ is constant, VT ग्राफ में constant ग्राफ है, so velocity will be here constant, velocity constant है, so acceleration is equal to dv by dt, और v constant है तो constant का टाइम के रेस्पेक्ट में acceleration will be we call it zero acceleration, क्या बोलेंगे हम इसको, zero acceleration। So A is equal to dv by dt, v is constant, zero acceleration, one thing. Second, अपने पास स्लोप क्या है, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी कम होती जा रही है, सो वेलोसिटी इज नेगेटिव, नेगेटिव, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, सो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव, सो एक्सेलरेशन वुड बी, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, सो एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ पे, एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव, नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेक्स्ट इज ए नेगेटिव, सो क्योंकि v फाइनल इज लेस देन v इनिशियल, ये अपने पास सेकेंड का आंसर है। नेक्स्ट अपने पास होगा So here, number 3, v is directly proportional to t. थर्ड नंबर ग्राफ में v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है, तो एक्सेलरेशन विल बी
v बाई टी, वैसे भी v इज इक्वल टू ए टी होता है, एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट, कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। दिस इज नंबर 3। ग्राफ कौन सा है अपने पास? 3। नंबर 4, ग्राफ नंबर 4 क्या होगा बेटा यहाँ पर? इट्स इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। तो नंबर 4 में अपने पास आ रहा है ऊपर की तरफ, ये भी क्या होगा? स्लोप पॉजिटिव है, इसका भी स्लोप पॉजिटिव, लीनियरली बढ़ रहे हैं, स्लोप पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। एक थर्ड और फोर्थ एक जैसे ही है क्योंकि दोनों का स्लोप थोड़ा डिफरेंट होगा आपस में, है ना, इसका और इसका स्लोप थोड़ा अलग है दोनों। फिफ्थ जो आया अपने पास, फिफ्थ में v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है, एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग लीनियरली। ए इंक्रीजिंग लीनियरली, ए क्या हो रहा है? लीनियरली बढ़ रहा है उसके साथ, समझ आ गया? क्योंकि यहां से अपने देखेंगे तो इसको कितना आएगा? ट्वाइस ऑफ कांस्टेंट ऑफ टाइम, ट्वाइस ऑफ कांस्टेंट एंड टाइम। ऑलराइट, सिक्स्थ v square directly proportional to t, a will be negative, so a is constant, a decreasing linearly, a क्या हो रहा है? लीनियरली डिक्रीज हो रहा है, दैट इज वन थिंग। सो दिस इज 1 2 3 4 5 6, ये उसका रिवीजन हुआ। इसके बाद अपन एक क्वेश्चन लेते हैं जहां पर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जहां पे हम ये पढ़ेंगे कि पॉसिबिलिटी है या नहीं है उसका होना। Question. So ST graph, is that possible? क्यों नहीं होगा? क्योंकि होगा या तो नहीं होगा। टेक ए मोमेंट, थिंक अबाउट इट। एक सर्कुलर बन रहा है, आप लोग यार उसी पॉइंट से चला उसी पॉइंट पे आ गया, ठीक है, बट थिंक ऑफ दिस वन पॉइंट, द एक ही टाइम पे दो वैल्यू हो सकती है क्या? कहीं पे डिस्प्लेसमेंट दो हो सकता है कि मैं इस टाइम पे यहां भी था, थोड़ी देर बाद में मतलब वापस भी यहीं पे आ गया, तो पॉसिबल है नहीं। एक टाइम पे दो जगह डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, नो, नॉट पॉसिबल, राइट? सो दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, बेसिकली ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, ये तो ग्राफ ही पॉसिबल नहीं होगा। दूसरा एसटी ग्राफ में ये ग्राफ दे रखा है मैंने आपको एसटी, इज दैट पॉसिबल? क्यों? कुछ टाइम टी के बाद बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट दिखाना चालू किया, बॉडी ने इस तरीके से पैराबोलिकली बढ़ी यहां पे या सर्कुलरली ऐसे पाथ पे बढ़ा, और उसके बाद में